Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the Archaebacteria and Eubacteria. So friends, आपने ये दो नेम्स ऑब्वियसली सुने होंगे. ये एक तरह से टाइप्स हैं बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोटिक सेल्स के, हम कह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, देन हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा बैक्टीरियल सेल का, शेप, साइज एंड वेरियस हमने वीडियोस बहुत सारी इससे रिलेटेड फिनिश कर लिए. ओके, सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, सो मैंने उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए. ओके फ्रेंड्स, सो जो आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया है वो एक तरह से बैक्टीरिया के ही टाइप्स हैं. हमने बैक्टीरिया को ही उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से हम कह सकते हैं कि हमने उन्हें डिवाइड किया है टू टाइप्स में. ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, या तो आप कॉलेज में हो या फिर आप स्कूल में हो, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी. फ्रेंड्स, सेल बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है या साइटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो आप स्टार्ट से बचपन से स्कूल में भी पढ़ते हैं एंड कॉलेज में भी हम पढ़ते हैं. लाइक 9th में आपका आता है फर्स्ट चैप्टर सेल का, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देन आप 10th, 11th, 12th एंड फर्दर इन कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपको ये सेल बायोलॉजी एंड सेल के बारे में पढ़ने के लिए ऑब्वियसली टॉपिक्स होते हैं, मिलता है. ओके, सो जो आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया हैं, इनके बारे में जो डिफरेंस कह सकते हैं हम, या इनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि लाइक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. सो एट द टाइम, अगर आप ये वीडियो फ्रेंड्स एक बार ध्यान से देखना, और इस वीडियो में मैंने जिस टाइप से टेबल बनाई है उस टाइप से अगर आप एग्जाम में लिखते हो, आंसर देते हो, सो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, या फिर कह सकते हैं ये पुराने बैक्टीरिया हैं एंड नॉट ट्रू बैक्टीरिया. एंड यू बैक्टीरिया जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं. ओके, ये इनके एक तरह से दूसरे नेम है कि आर्केबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया. देन द साइज. सो साइज कितनी होती है, आर्केबैक्टीरिया की साइज होती है 0.1 से 15 म्यू मीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर डायमीटर इनका होता है. एंड यू बैक्टीरिया का 0.5 से 5 म्यू मीटर डायमीटर होता है. ओके, देन इनकी शेप कैसी होती है. सो आर्केबैक्टीरिया जो होते हैं उनकी स्फेरिकल, बेसिलाई, बेसिलाई मीन्स क्या होती है फ्रेंड्स, रॉड शेप्ड. ओके, देन स्पाइरल भी होते हैं, फ्लैट और स्क्वायर शेप्ड भी बैक्टीरिया होते हैं. एंड यू बैक्टीरिया भी सेम कोकाई मीन्स स्फेरिकल फॉर्म को ही कोकाई बोलते हैं. ओके, हमने जब शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया पढ़ा था उसमें कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो, ये सारे ही हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे. ओके, सो यू बैक्टीरिया भी फिलामेंटस, पायरोकेट्स, एक ही बात है, विब्रियो, इन सारे शेप्स में क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं. इट मीन्स सर्वाइव करते, प्रेजेंट होते हैं. नाउ कॉम्प्लेक्सिटी. अब इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, तो जो आर्केबैक्टीरिया है वो एकदम सिंपल होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं जो यू बैक्टीरिया है उनके क्या है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, हम ऐसा कह सकते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है. क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा इनका जो आर्केबैक्टीरिया का एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड जो यू बैक्टीरिया होता है उनका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आर्केबैक्टीरिया से थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके ओके, देन नेक्स्ट आता है हैबिटेट. अब इनका हैबिटेट क्या है. सो आर्केबैक्टीरिया फ्रेंड्स याद रखना, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स. एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स का मतलब होता है या तो एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, या फिर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, या बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में. सो ऐसी जगह पे जो आर्केबैक्टीरिया क्या होते हैं, पाए जाते हैं, या दे आर फाउंड देयर. एंड यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, सो ये हर जगह मिलते हैं. इट मीन्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ. हम कहते हैं कि हमारे चारों तरफ कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिन्हें हम नेकेड आई से सीधे देख नहीं सकते. सो इट मीन्स जो हमारे चारों तरफ हर जगह जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल. अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो सूडो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई होती है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल. ओके, सो फ्रेंड्स हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. ओके, इनकी जो सेल होती है, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है. देन
जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सॉरी यू बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? इनकी पेप्टिडोग्लाइकन एंड विथ म्यूरामिक एसिड से बनी होती है। ओके, हमने देखा था विथ टिकोइक एसिड और ये सब इनमें प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल वॉल में। देन इंट्रॉन्स। सो फ्रेंड्स, इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ये फ्रेंड्स एक तरह के क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जीन। इट मीन्स जो इंट्रॉन्स होते हैं ये जीन्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, और ये एक तरह का जो न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड्स होते हैं। ऑब्वियसली आपने अगर जीन के बारे में पढ़ा है, सो यू मस्ट नो अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसमें इंट्रॉन्स, एक्सट्रॉन्स, इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इनका काम कहाँ होता है? ये आरएनए, एमआरएनए का जो फंक्शंस होता है, जब वो प्रोडक्शन होता है उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वहाँ इंट्रॉन्स का फंक्शन है, वहाँ इंट्रॉन्स क्या करते हैं? आरएनए को मैच्योर करने में या उस टाइम पे ये सब काम आते हैं। इट मीन्स ये सब जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम आरएनए, डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस जब पढ़ते हैं, सो उस टाइम पे हम इंट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं उनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, देन फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेन लिपिड्स, जो मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होती है वो कैसी होती है? ईथर की लिंक्ड होती है। सो यू नो अबाउट द ईथर। ईथर इज ROR, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। R मीन्स जो CH3 जो ग्रुप है, कार्बन ग्रुप, एंड R इज अगेन कार्बन ग्रुप, सो लाइक CH3O CH3। ओके, सो ईथर लिंक्ड होती है कौन सी? मेम्ब्रेन लिपिड्स, और इनमें ईस्टर लिंक्ड होती है, दैट इज ROOR। ओके, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली ईथर, ईस्टर ये सब पढ़े होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल ये सब शो करते हैं, प्लांट्स में भी होती है एंड बैक्टीरिया भी शो करते हैं। सो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस भी नहीं होती है एंड क्रेब्स साइकिल भी ये एग्जिबिट नहीं करते, इनमें दोनों में से कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है। एंड बैक्टीरिया होते हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों ही एग्जिबिट करते हैं ये बैक्टीरिया। ओके, देन नेक्स्ट है टाइप्स। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के क्या है, कुछ टाइप्स प्रेजेंट है। लाइक जो आर्के बैक्टीरिया है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मिथेनोजेंस, देन सेकंड इज हेलोफिल्स एंड द थर्ड इज थर्मोफिल्स। सो फ्रेंड्स, मिथेनोजेंस जो टाइप है, मिथेनोजन आर्के बैक्टीरिया है, तो वो क्या है? सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा मिथेनोजेंस क्या है, नाम से ही लग रहा है हमें मीथेन। सो मिथेनोजन बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं, लाइक मैं आपको बताती हूँ, मिथेनोबैक्टीरियम एंड बहुत सारे लाइक मिथेनोबैसिलस एटसेट्रा। ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आपको पता है जो कहते हैं हम बायोगैस पावर प्लांट जो होते हैं, इट मीन्स जो काउ डंग होता है उससे मीथेन गैस रिलीज होती है, जिससे हम क्या करते हैं, बायोगैस पावर प्लांट या गोबर गैस पावर प्लांट बनाते हैं, जिससे उस गैस को हम यूज़ में लेते हैं। देन सेकेंड सेम ऐसे होते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स भी कहते हैं या हेलोफिलिक आर्के बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो इसका मीन्स होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें कहते हैं सॉल्ट लवर्स। इट मीन्स ये एक्सट्रीम सेलाइन एनवायरमेंट्स जो होते हैं, इट मीन्स सेलाइन एनवायरमेंट्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली ओशियन, सीज, वहाँ ऐसे टाइम पे इट मीन्स ऐसी जगह पे डीप सी में बहुत गहरे डेप्थ में रहते हैं, और ये बैक्टीरिया वहाँ पर एक्सट्रीम और सॉल्टी कंडीशन, सलाइन एनवायरमेंट्स में ये क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है? हेलोबैक्टीरियम, हेलोकॉकस। ओके, एंड देन थर्ड इज थर्मोफाइल्स। सो थर्मोफिल्स, फ्रेंड थर्मो वर्ड से ही लग रहा है हीट। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत हॉट कंडीशंस में रहते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करते हैं या फिर एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है? एसिडोफाइल्स, then sulfobolus, then thermoplasma, thermoproteus etc. सो फ्रेंड्स, नाम से हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। सो हमने वही देखा, एक्सट्रीम कंडीशंस में ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। देन नेक्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो ये है यू बैक्टीरिया के टाइप। सो फ्रेंड्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो जो एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने क्या किया था, ग्राम स्टेन फॉर्म किया था, एंड जो बैक्टीरिया उस ग्राम स्टेन में उनको इट मीन्स उनको स्टेन हो जाते हैं, वो उनको स्टेन लग जाता है कलर, सो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो बैक्टीरिया
कलरलेस रहते हैं, उनके ऊपर स्टेन नहीं लगता, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव कहते हैं. सो यू बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. एंड आर्के बैक्टीरिया के टाइप्स है मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोफिल्स. देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की टाइप. सो दोनों में ही ऑब्वियसली बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मेथड प्रेजेंट होता है. सो जो आर्के बैक्टीरिया होता है उसमें फ्रेंड्स बाइनरी फिशन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड यू बैक्टीरिया में भी ये तीनों फंक्शंस होते हैं, ये तीनों मेथड के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं. बट इनमें एक और चीज़ होती है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशंस. सो फ्रेंड्स आप सोचोगे यू बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी होगी. सो उनके लिए वो कंडीशन होगी एक्सट्रीम एनवायरमेंट. एक्सट्रीम एनवायरमेंट या जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशंस में वो क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे. एंड फेवरेबल कंडीशंस आने पर वो स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज एग्जांपल्स. सो जो आर्के बैक्टीरिया के एग्जांपल्स कौन कौन से फ्रेंड्स, सो है लोकी आर्कियम, देन पायरोबैक्यूलम, देन फेरोप्लाज्मा आर्के बैक्टीरिया, देन फेरोप्लाज्मा आर्के बैक्टीरिया, पूरा एक नेम है. ओके, देन हेलोबैक्टीरियम जैसा मैंने बताया था, हेलोफिलिक बैक्टीरिया है वो. थर्मोप्रोटियस जो थर्मोफाइल है, ओके, वो कैसा है, थर्मोएसिडोफिल्स भी बोलते हैं उनको, या थर्मोफाइल्स भी बोलते हैं. देन थर्मोप्लाज्मा एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया. एंड जो यू बैक्टीरिया है उनके एग्जाम्पल्स कौन से, दैट इज माइकोबैक्टीरिया, बेसिलस, देन स्पोरोहेलोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एनेरोबैक्टर एटसेट्रा. सो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, ये यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है. सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया फिनिश हुआ. एंड फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट वे है, कभी भी एग्जाम में डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू टर्म्स आता है, कभी भी कोई भी टू टर्म्स में आती है तो आप हमेशा आप ऐसी टेबल बना करके ही एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये बेस्ट वे है डिफ्रेंशिएट करने का. ओके, एंड फ्रेंड्स इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू, बाय.